दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 मुकाबला आज खेला जाना है और करोड़ों भारतीय फैंस इस वक्त दिल थाम कर बैठे हुए हैं। ये वही मुकाबला है जहां जुनून, जज्बात और इतिहास तीनों टकराने वाले हैं। सेमीफाइनल में बने रहने के लिए ये दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति है। हर किसी की नजर सिर्फ इसी महामुकाबले पर टिकी हुई है। स्टेडियम से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक हर जगह बस इसी मैच की चर्चा हो रही है। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, आज जीतेगा कौन। नीली जर्सी में उतरी टीम इंडिया से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। हर फैन चाहता है कि आज मैदान पर तिरंगा शान से लहराए और भारत एक बार फिर अपनी ताकत साबित करे। खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास है, फैंस के दिलों में जोश है और माहौल पूरी तरह से हाई वोल्टेज बन चुका है। इस बड़े मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे दिग्गज हेनरी होलंगा, एंडी फ्लोवर और ब्रैंडन टेलर तक भी अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। कौन मारेगा इस मुकाबले में बाजी, कौन बनेगा हीरो और कौन लिखेगा इतिहास का नया अध्याय। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे दिग्गजों की वो चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो शायद आपका भी नजरिया बदल दें। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, भारत या साउथ अफ्रीका। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, चेन्नई के एमआई चिदंबरम में के सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे बनाम भारत का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें सुपर 8 स्टेज में अपना पहला मैच हार चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस राउंड में अब दोनों टीमें अपना पहला मैच जीतने के लिए खेलेंगी। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और वर्चस्व की जंग बनने वाला है। भारत को सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। फैंस के लिए राहत की बात यह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत का रिकॉर्ड शानदार है और उसे इस टीम को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जानते हैं रिकॉर्ड बुक में दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है। भारतीय टीम ने अब तक घर पर एक बार भी जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, जिसमें वह पहली बार उनका सामना घरेलू मैदान पर करेगी। अभी तक टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें हेड टू हेड रिकॉर्ड में साफ तौर पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखता है। टीम इंडिया ने इन 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 10 को अपने नाम किया है, तो वहीं सिर्फ 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम को पिछली बार साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, जब टीम इंडिया ने उनके घर पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी। इस सीरीज को भारतीय टीम ने 4-1 के अंतर से अपने नाम किया था। टीम इंडिया ने अब तक हुए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिम्बाब्वे की टीम का सामना सिर्फ एक बार किया है, जब साल 2022 में दोनों टीमों के बीच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला खेला गया था। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 186 रनों का स्कोर बनाया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव के बल्ले से नाबाद 61 रनों की पारी देखने को मिली थी। वहीं इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम टारगेट का पीछा करते हुए 17.2 ओवर्स में 115 के स्कोर पर सिमट गई थी, जिसमें टीम इंडिया ने मैच को 71 रनों के अंतर से जीता था। ऐसे में टीम इंडिया से सभी को इस अहम मुकाबले में इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। सुपर 8 में भारत बनाम जिम्बाब्वे का यह मुकाबला गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर आंकड़ों और फॉर्म के हिसाब से भारत इस मुकाबले में थोड़ा आगे नजर आता है, लेकिन साउथ अफ्रीका की हालिया लय और मैदान का अनुभव इसे बेहद रोमांचक बना सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस महामुकाबले में बाजी किसके हाथ लगती है। चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जिम्बाब्वे दिग्गजों की भविष्यवाणी दिखाते हैं। सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस करो या मरो मुकाबले को लेकर जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी राय रखी है और उनकी भविष्यवाणियों ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। मुकाबला सुपर 8 का है, दांव सेमीफाइनल का है और सामने है भारत जैसी विश्व की सबसे खतरनाक टीम। लेकिन जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि इस बार तस्वीर अलग हो सकती है। सबसे पहले जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैमिल्टन मासाकाड्जा ने इस करो या मरो मुकाबले को लेकर बेहद संतुलित लेकिन आत्मविश्वास से भरी भविष्यवाणी की है।
उनका मानना है कि भारत भले ही विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती हो, लेकिन बड़े टूर्नामेंटों में दबाव अक्सर खेल का रुख बदल देता है। मासाकार्जा के अनुसार जिम्बाब्वे की मौजूदा टीम में निडरता और आक्रामक सोच साफ दिखाई देती है, जो इस मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पावर प्ले में सकारात्मक शुरुआत करते हैं और भारत के प्रमुख गेंदबाजों को शुरुआती सफलता से दूर रखते हैं तो मैच पूरी तरह खुला रहेगा। मासाकार्जा का मानना है कि भारत इस टूर्नामेंट में उतना प्रभावशाली नहीं दिखा जितनी उनसे उम्मीद थी, और यही जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ा अवसर है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि भारत के पास मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है, इसलिए एक भी गलती महंगी पड़ सकती है, लेकिन उनका विश्वास साफ है। अगर जिम्बाब्वे अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाए, दबाव से न डरे और आखिरी ओवर तक लड़ाई जारी रखे तो हम भारत को हराकर इतिहास रच सकते हैं। हेनरी ओलोंगा ने हाल ही में एक क्रिकेट शो में भारत और जिम्बाब्वे के इस अहम मुकाबले को लेकर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत भले ही कागज पर बेहद मजबूत टीम नजर आती हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। ओलंगा के अनुसार भारतीय टीम के पास बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जिम्बाब्वे अपनी ऊर्जा, जोश और आक्रामक सोच को सही दिशा में लगाए तो यह मुकाबला भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ओलंगा का मानना है कि इस मैच में पावर प्ले और डेथ ओवर्स सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। अगर जिम्बाब्वे के गेंदबाज शुरुआत में भारत के टॉप ऑर्डर पर दबाव बना लेते हैं और जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो मैच का रुख पलट सकता है। वहीं बल्लेबाजों को भी बिना डरे खुलकर खेलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े मैचों में डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है और जिम्बाब्वे को इसी डर से बाहर निकलकर खेलना होगा। वहीं दूसरी ओर एंडी फ्लावर ने इस मुकाबले को लेकर बेहद संतुलित और समझदारी भरी भविष्यवाणी की है। फ्लावर का मानना है कि भारत अनुभव, गहराई और संसाधनों के मामले में जिम्बाब्वे से आगे है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह भी माना कि जिम्बाब्वे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है। फ्लावर के अनुसार जब कोई टीम बिना दबाव के खेलती है तो वह अक्सर बड़े उलटफेर कर देती है। उन्होंने कहा कि अगर जिम्बाब्वे लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 ओवर तक मुकाबले में बना रहता है तो आखिरी ओवरों में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बड़े मैचों में सिर्फ नाम नहीं बल्कि साहस, धैर्य और सही फैसले ही जीत दिलाते हैं। कई बार अनुभव से ज्यादा हिम्मत और विश्वास काम आता है, ऐसा मानना है फ्लावर का। इसी कड़ी में ब्रेंडन टेलर ने भी अपनी राय रखते हुए जिम्बाब्वे की टीम पर पूरा भरोसा जताया। टेलर के मुताबिक यह वही मौका है जिसका जिम्बाब्वे वर्षों से इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार टीम ने ग्रुप स्टेज में जिस तरह का जुझारू और आत्मविश्वास से भरा क्रिकेट खेला है, उसने साबित कर दिया है कि उनमें किसी से कम नहीं है। टेलर का मानना है कि जिम्बाब्वे के पास हर विभाग में संतुलन है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा, अगर हमारी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाती है, मैदान पर 100% देती है और छोटी छोटी गलतियों से बचती है तो भारत को हराना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। हालांकि सभी दिग्गज इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक टीमों में से एक है। उनके पास मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है जो अकेले दम पर मुकाबला पलट सकते हैं। भारत की बल्लेबाजी गहराई तक फैली हुई है और उनकी गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में वापसी करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। फिर भी जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ियों की सामूहिक राय यह है कि मानसिक मजबूती और निडर रवैया इस मैच की कुंजी होगा। उनका कहना है कि अगर जिम्बाब्वे भारत के नाम से भयभीत हुए बिना मैदान में उतरे और पहले 6 ओवरों में मैच को बराबरी पर रखे तो दबाव भारतीय टीम पर भी आ सकता है। इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन उतना धारदार नहीं रहा है जितनी उनसे उम्मीद थी और यही कमजोरी जिम्बाब्वे के लिए अवसर बन सकती है। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है जिम्बाब्वे के दिग्गजों के बारे में। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स इस समय क्या सोच रहे होंगे इंडियन क्रिकेट टीम को हराने पर, क्योंकि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होने जा रहा है 27 तारीख की शाम को। ये मैच हो रहा है 26 तारीख की शाम को ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। अब देखो, इससे पहले एक और क्रूशल मैच है, बट हम बात करेंगे अभी इसी मैच के बारे में। जिम्बाब्वे की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। रीज़न बीइंग कि जिम्बाब्वे की टीम ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराया और अगर ऑस्ट्रेलिया इस बार वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो उसका वन ऑफ द यार इसको कट कर देना वीडियो को।
इसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है जिम्बाब्वे के दिग्गजों के बारे में। बेसिकली जिम्बाब्वे के दिग्गज, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे अब इंडियन क्रिकेट टीम को हराने पर। देखो भाई, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के एज अ फैन की तरह सोचते हो कि हम जिम्बाब्वे को हरा देंगे, हम वेस्ट इंडीज़ को हरा देंगे, तो वो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। और जिम्बाब्वे की टीम को ना आप हल्के में ले नहीं सकते बिल्कुल भी। रीज़न बीइंग कि जिम्बाब्वे की जो टीम है ना, वो टीम भी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रही है इस सीज़न में। और ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने का इस सीज़न में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न जो था वो जिम्बाब्वे ही थी। जिम्बाब्वे ने अच्छा क्रिकेट खेला यार इस साल, और दैट शोज़ कि उन्होंने अपने क्रिकेट में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर जगह उनकी एक्टिवनेस दिखी है। एंड द वे सिकंदर रज़ा लीड्स द टीम, इट्स फैबुलस। बट वहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो इस बात के कयास लगा रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे बहुत टफ कंपटीशन देगा। और देखो, अब तो इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को सुपर 8 में देख के इस बात पे बिलीव भी होने लगा है कि भाई कहीं जिम्बाब्वे इतना टफ कंपटीशन ना दे दे कि हम मैच तो जीत जाए पर वो जीत ही ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कि इंडियन क्रिकेट टीम मानो इस मैच को 20 रन से जीते, 25 रन से जीते, 15 रन से जीते, तो आपको क्या लगता है ये जीत काम की रहेगी? भाई -3.8 का नेट रन रेट है, वो गिर के कितना आएगा? 3.2। उसका क्या फ़ायदा? अगर हमने इस मैच को 100 रन के मार्जिन से नहीं जीता और जिम्बाब्वे ने हमें कंपटीशन दे दिया ना, तो आप भूल जाओ सेमीफाइनल का सपना। क्योंकि आपको सबसे पहले तो भगवान से ये दुआ करनी पड़ेगी कि भाई वेस्ट इंडीज़ हार जाए सुबह, फिर आपको जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से भी हराना है। बिकॉज अगर गलती से वेस्ट इंडीज़ फिर मैच जीत गया तो फिर वहाँ लड़ाई हो जाएगी नेट रन रेट की। और अफ्रीका तो हारने से रहा जिस हिसाब से उनका एग्रेसिव स्टैंस दिख रहा है क्रिकेट में। तो इंडियन क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे को ना सिर्फ हराना होगा बल्कि इन सभी दिग्गजों को मुंह तोड़ जवाब देना है और एक बड़े मार्जिन से हराना है। एक बड़े मार्जिन से जीतना, मैं बार बार इस बात पे दबाव इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अगर एक बड़े मार्जिन से इंडियन टीम नहीं जीतती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस जीत का। तो इंडियन क्रिकेट टीम को इस जीत को वैल्यूएबल बनाना होगा। वैल्यूएबल तब बनेगी या तो हम बहुत ज़्यादा रन के मार्जिन से जीत जाएं बॉलिंग से, जैसे कि 100 रन के मार्जिन से जीत जाएं, या एटलीस्ट 55 या 60 रन के मार्जिन से जीतें, या फिर हम चेज़ बहुत जल्दी कर लें। अगर हमें एक छोटा टारगेट मिलता है 125 रन का, लेट से हमने उसे 10-12 ओवर में ही अचीव कर लिया, तब हमें नेट रन रेट में बहुत उछाल देखने को मिलेगा जो हमें देखना है ऐसे मूवमेंट पे यार। तो बाकी इंडियन क्रिकेट टीम कितने मार्जिन से जीत रही है कल आप नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।